हम्बल्ड, ह्यूमिलिएटेड, बुचर्ड, रैन ओवर, जो भी बोलना चाहो वो सारे शब्द ना अभी कम पड़ जाएंगे। 19 साल हो जाएंगे मुझे अगस्त में इस टीम को सपोर्ट करते हुए, और मेरे ख्याल में मैंने इससे ज़्यादा होपलेस सिचुएशन एज अ फैन कभी नहीं देखी। और कल रात की परफॉर्मेंस में एक पॉजिटिव कुछ है नहीं, देखो बात करने को ऑब्वियस सी बात है। आप 4-0 हार रहे हो तो उसमें क्या ही पॉजिटिव ढूंढोगे, वो भी पहले जैसी टीम के अगेंस्ट। और मुझे तो पता था सेलर्स पार्क पे जाते में आपकी टीम की क्या हालत होने वाली, बिकॉज ट्रेवलिंग टू सेलर्स पार्क हैज़ नेवर बीन ईजी। चाहे आप जोजे के टाइम की बात कर लो, चाहे ओले के टाइम की बात कर लो, या फिर अभी आपने जो कल रात में देखा है वो। आई गेट इट, विद ऑल द इंजरी इश्यूज यहाँ पर आसान नहीं होता है उस लेवल पे परफॉर्म कर पाना, या फिर उस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाना जो एक यूजुअल स्टैंडर्ड होना चाहिए यूनाइटेड जैसे क्लब का। लेकिन जो कल रात में हमने देखी ना परफॉर्मेंस, एक्चुअली वो हमारा स्टैंडर्ड है। अगर हम अभी अपनी फुटबॉल देखें, अगर हम अपनी अभी हम कोचिंग टेक्निक्स देखें तो। और यहाँ पर कैसेमीरो की परफॉर्मेंस की आप बात कर लो, या फिर आप मिडफील्ड में लेट्स से कि मेसन माउंट की परफॉर्मेंस की बात करो, एरिक्सन की परफॉर्मेंस की बात करो, या बतौर गोलकीपर आंद्रे ओनाना की बात करो, या फिर आप फॉरवर्ड लाइन में गर्नाचो, एंटनी और हॉलैंड की बात करो। ये जो कल रात में हमने देखा है ना भाई, दैट वाज द लोएस्ट ऑफ द लोज जो इस सीजन हम एक्सपीरियंस कर सकते थे। वॉटफोर्ड वाला गेम वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर ओले गुनर सोल्शर। याद होगा आपको, हम 4-1 हारे थे, डॉनी वेंडबीक ने आके एक गोल स्कोर कर दिया, तो हमारे लिए थोड़ा सा कुछ बन गया था सेविंग ग्रेस उसमें कि चलो हमने ठीक है एक गोल तो स्कोर किया। कल रात में जो हमने गेम खेला है ना भाई, हमारी टीम इतनी थकी हुई लग रही थी, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर ये फुटबॉल खेलने आए हैं। यहाँ पर लगा था बस इनको भेजा गया है कि आपको 90 मिनट्स पूरे करने हैं। कोई एनर्जी नहीं थी मिडफील्ड में, मिडफील्ड तो नॉन एग्जिस्टेंट थी। और जो लोग ब्रूनो को भर भर के गालियां देते हैं, जो लोग ब्रूनो के बारे में बोलते हैं कि यूनाइटेड इज बेटर विदाउट ब्रूनो फर्नांडिस, फलाना फलाना, भाई हो सकता है बहुत खराब हो प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस, लेकिन इस खराब टीम में ना ब्रूनो फर्नांडिस इज द बेस्ट प्लेयर। और कल रात में आपको पता चल गया। हमने मिडफील्ड में पासेस डाले, लेकिन वो पासेस किसको डाले ये किसी को पता नहीं था। बस फॉरवर्ड हमने बॉल खिला दी, ना रेस्मस हॉलैंड तक बॉल पहुंची, ना हमारे किसी विंगर तक बॉल पहुंची, बस बीच में बॉल गिर रही थी और हमारे प्लेयर्स रन बना रहे थे अंधे। यहाँ पर आप देख लो कल जिस तरीके से माइकल ओलिसे ने, भाई ऐसा लग रहा था दैट वी वर प्लेइंग अगेंस्ट बार्सिलोना। एंड यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि क्रिस्टल पैलेस एक कमज़ोर टीम है या क्रिस्टल पैलेस का मैनेजर अच्छा मैनेजर नहीं है, क्योंकि आप अगर देखोगे यही मैनेजर के साथ, मतलब इसी मैनेजर ने आपके फ्रैंकफर्ट को यूरोपा लीग जितवाई थी। तो किसी भी तौर पे आपका ये मैनेजर कमज़ोर नहीं है। अब 5 जीत चुका है, 3 ड्रॉ कर चुका है, 3 हार चुका है जब से उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है बतौर मैनेजर क्रिस्टल पैलेस की। उनकी फुटबॉल में एक विजन दिखाई देता है, हमारी फुटबॉल में कुछ नहीं दिखाई देता। और आप चाहे लाख बोल लो कि टेनहैग की गलती नहीं है या फिर टेनहैग को और मौका मिलना चाहिए, कोई मैनेजमेंट 4-0 हारने के बाद क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, या कोई मैनेजमेंट यहां पर माइनस का जीडी रखने के बाद आफ्टर 35 गेम वीक्स, आफ्टर 35 गेम वीक्स हमारा जीडी जो है वो -3 का है, कोई मैनेजमेंट यहां पर उस मैनेजर को मौका नहीं देगी। एक चीज़ होती है स्पोर्ट्स में कि आपको या तो रिजल्ट्स मिल रहे हो या फिर आपको प्रोग्रेस दिख रही हो इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले। और यूनाइटेड के केस में दोनों ही चीज़ें नहीं है। मुझे पता है लिसांड्रो मार्टिनेज होता, लूक शॉ होता, देन आपका अगर हैरी मैग्वायर या वरान में से कोई और एक प्लेयर होता, मिडफील्ड में कैसेमीरो खेल रहा होता, फॉरवर्ड लाइन में आपके पास रैशफोर्ड होता और एक बेटर नंबर 9 होता, तो यहाँ पर रिजल्ट्स कुछ और आ सकते थे, हम बेटर फुटबॉल खेल सकते थे। बट क्या है ना दोस्त, इफ बट्स एंड मेबीज में नहीं डिस्कस किया जाते जब रिजल्ट्स की बात आती है। रिजल्ट्स वही हैं जो आप कर रहे हो पिच के ऊपर, और अभी हम लिटरली बहुत ही ज़्यादा वाहियात फुटबॉल खेल रहे हैं। चेल्सी ने पूरे सीजन में ट्रोलिंग फेस की, चेल्सी ने पूरे सीजन में फेस किया कि वी आर 10th FC, वी आर 10th FC, वी आर 10th FC। नाउ दे विल बी प्लेइंग यूरोपा लीग एंड आप यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी तब जब आप अपना बचे हुए 3 मुकाबलों में से कोई मुकाबला जीतो। एंड यूनाइटेड फैंस का मैं क्या बोलूँ, वो एक डिल्यूजन स्टेट होती है ना जहाँ पर उनको लगता है कि यार चलो ठीक है ये मैच खराब चला गया, अगले मैच में कुछ कर लेंगे। ब्राइटन आप नहीं जीतने वाले, और जीत भी जाओगे तो आप ले दे के जीतोगे। न्यूकासल, मुझे तो उम्मीद नहीं है जिस तरीके से न्यूकासल खेल रही है कि हम अपने होम पे भी न्यूकासल को हरा पाएंगे, क्योंकि फुलम 4 मैच लगातार हार के आ रही थी। देवर विनलेस इन दर लास्ट 5-6 गेम्स, और फुलम फिर भी हमें हरा के चली गई थी हमारे होम के ऊपर। देन ब्राइटन के अगेंस्ट तो हम 4 मुकाबले जीते ही नहीं है। और आर्सेनल जिस तरह के फॉर्म में है, जहां पर वो वेस्ट हैम को पेल रही है, जहां पर वो चेल्सी को पेल रही है, जहां पर वो स्पर्स को हरा के आ रही है,
वो हमारा क्या हश करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो प्लेयर्स ही नहीं है, हमारे पास सेंटर बैक डिपार्टमेंट प्लेयर्स नहीं है। एंड देखो, कैसेमीरो ने जितनी ट्रॉफीज जीती रियल मैड्रिड के साथ, कैसेमीरो ने जो भी किया हमारे लिए लास्ट ईयर, वो सब कुछ पास्ट में। पास्ट के बेसिस पर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। आप यू आर एज गुड एज योर लास्ट गेम। और कैसेमीरो की परफॉर्मेंसेज नहीं अच्छी आ रही है भाई। कल रात में कैसेमीरो ने पैलेस के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस दी है, और जेमी कैरेगर की मैं सारी बातों से डिसएग्री कर जाऊं, लेकिन कल रात वाली बात से मैं बहुत हद तक एग्री करूंगा कि ये जो क्राउड सपोर्ट मिला है ना हमारे हमारे प्लेयर्स को, ये डिजर्व नहीं करते। और इसीलिए फिर वापस से वही बात आती है, रियल मैड्रिड क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उनका फैन बेस यहाँ सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस के बाद चीयर नहीं करता। यूनाइटेड फैन बेस की मैं दाद भी देता हूँ कि भाई वो हमेशा बुरे वक्त में खड़े रहे हैं साथ में, और कल रात में भी उसका एक प्राइम एग्जाम्पल देखने को मिला। लेकिन इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद ना इन प्लेयर्स को इस तरह की बैकिंग, इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ये प्लेयर्स को पता है, एक तो ये भी होता है साइकोलॉजिकली, आपको पता है कि आप कितना भी खराब करो, फैन बेस आपके अगेंस्ट नहीं जाने वाला। ठीक है, सोशल मीडिया का फैन बेस आपके साथ चला जाएगा, आपके अगेंस्ट चला जाएगा, लेकिन मैच डे गोइंग फैंस का ना ये जो सपोर्ट है वो आप कभी नहीं लूज करोगे। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूनाइटेड के केस में, क्योंकि हमारा फैन बेस चाहे जो भी खराब सिचुएशन रहे हमेशा खड़ा रहता है प्लेयर्स के साथ में, और ये प्लेयर्स डिजर्व ही नहीं करते भाई उस तरह का सपोर्ट। देन कैसेमीरो, आई थिंक देखो यार, कैसेमीरो के लिए अगर ऑफर आता है आपका सऊदी वाउदी से, तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज कैसेमीरो हैजंट गॉट द लेग्स, ही इज डन। और मैड्रिड ने बहुत सही टाइम पे कैसेमीरो को सेल किया, उन्होंने चुआमेनी को साइन किया, एंड लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द टू। लास्ट ईयर कैसेमीरो वाज ऑल पम्प्ड अप, कैसेमीरो वांटेड टू विन गेम्स। अभी तो पता है मेजॉरिटी प्लेयर्स को देखकर लगता है कि ये प्लेयर्स खेलना ही नहीं चाहते टेन हैग के लिए। और टेन हैग के लिए खेला भी क्यों जाए? क्योंकि टेन हैग की तरफ से इंस्ट्रक्शंस इतने अनक्लियर रहते हैं, कोई टैक्टिकल साइड पे वर्क नहीं किया जाता है किसी भी गेम में। आप चाहे 100 बहाने बना लो भाई कि ये प्लेयर नहीं था, वो प्लेयर नहीं था। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप अभी यहाँ पर अपनी अंडर 23 की टीम या अंडर 18 की टीम डालोगे ना इस फर्स्ट 11 स्क्वाड में, और कहोगे जाओ खेल लो जाके, तो शायद वो भी पैलेस के अगेंस्ट 4-0 ना हारे। वो भी वेल कोच टीम की तरह खेलेगी, और उनको भी पता होगी उनको गेम में करना क्या है। वो भले ही 2 गोल कंसीड करेंगे, हार जाएंगे, गोल स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन आप ये देखो, आपने सेकेंड हाफ में .08 का एक्सजी क्रिएट किया है। आपने पूरे मैच में .35 का एक्सजी क्रिएट किया। ये लोएस्ट ऑफ द लोज है जो आज तक मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। इवन आपके ओले ना सोल्शायर वाले सीजन में भी मैं इतना होपलेस नहीं था कि यार ये टीम से कुछ हो नहीं रहा है, ये टीम पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है। टेन हैग के केस में हर बार एक ही चीज़ सामने निकल के आती है कि प्लेयर्स इंजर्ड है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, प्लेयर्स इंजर्ड है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। भाई देखो, प्लेयर्स ना सारी टीम्स के इंजर्ड है, मुझे पता है। सेंटर बैक्स आप यहाँ पर मेक शिफ्ट खिला रहे हो। अब कल इतना तरस आ रहा था मुझे जॉनी इवांस के ऊपर, रिपोर्ट्स पढ़ो आप, जॉनी इवांस को क्लीन शीट नहीं मिली थी, ही वॉज नॉट फिट टू प्ले आज के गेम में, लेकिन उसको खेलना पड़ा क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। हमने रेगियोन को यहाँ पे जाने दिया लोन पे से, क्योंकि हमें लगा, हमारे डॉक्टर्स को लगा कि लूक शॉ फुली फिट है, पूरे सीजन पर कंटिन्यू कर जाएंगे। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको लग रहा था कि चलो रेगियोन जा रहा है, कोई ना कोई प्लेयर आएगा, या तो सेंटर बैक आएगा, या एक मिडफील्डर आएगा, या एक नंबर 9 आएगा बैकअप के तौर पे, क्योंकि मार्शल तो इंजर्ड बैठा हुआ है और हॉयलैंड से हो नहीं रहा। एंड सही बताऊं, हॉयलैंड इज नॉट रेडी टू प्ले फॉर यूनाइटेड, ही इज सिंपली नॉट रेडी। भाई हॉयलैंड हैज ड्रॉप्ड स्टिंकर्स आफ्टर स्टिंकर्स। पीपल माइट से दैट ही इज वेरी यंग, ही इज वेरी यंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट लास्ट ईयर सेम चीज। कितने का था डार्विन न्यूनेस? 21 साल का था, 21 या 22 साल का। डार्विन न्यूनेस को भर भर के ट्रोल किया गया, राइट, और अभी भी ट्रोल हो रहा है वो। रैस्मस हॉयलैंड को यहाँ पर 21 साल के हो गए, हम 75 मिलियन में लेकर आए। अब वो मैनेजमेंट की गलती थी, किसकी गलती थी? प्लेयर कभी अपना जो प्राइस है वो डिसाइड नहीं करता, बट एट द सेम टाइम द परफॉर्मेंसेज दैट रैस्मस हॉयलैंड हैज डिलीवर्ड ना, वो फाइनल थर्ड में कोई प्रेजेंस नहीं है, होल्ड अप प्ले बिल्कुल बेकार है, ऑन द टीम ही इज वेरी पैथेटिक, बॉडी बैलेंस के नाम पर कुछ प्रोवाइड नहीं करते यहाँ पर रैस्मस हॉयलैंड। कल रात में यहाँ पर रैस्मस हॉयलैंड के एंड से मुझे कोई इनपुट देखने को नहीं मिला। और मेसन माउंट, अगेन लोग बोल रहे हैं कि यू शुड फील सॉरी फॉर मेसन माउंट। व्हाई शुड आई फील सॉरी फॉर मेसन माउंट? ही इज अर्निंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी एट यूनाइटेड। वो बंदा चेल्सी में रुका इसीलिए नहीं क्योंकि उसको और पैसा चाहिए था, उसको और इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, और चेल्सी उसको उतना इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार नहीं थी। यूनाइटेड ने इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया और यहाँ पर आपको नंबर 7 की जर्सी भी दे दी, लेकिन आपके एंड से वो कमिटमेंट लेवल देखने को नहीं मिल रहा है, आपके एंड से वो परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं मिल रही हैं। देन बात आती है आपके एरिक्सन की। भाई देखो, एरिक्सन को 3 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लास्ट ईयर ही वॉज वेरी गुड। हम जब एरिक्सन के साथ खेल रहे थे लास्ट ईयर, रिदम थी हमारे पास हमारे गेम में, लेकिन इस साल में एरिक्सन हैज फॉलन ऑफ प्रीटी बैडली। गर्नाचो और कोबी मेनो को मैं बोलूँ ही क्या,
These guys were not supposed to be the number one choice players in the first 11. अगर हमारे पास क्वालिटी होती तो उन पर क्या ही बोला जाए. देन बिसाका को सेल करो यार, क्योंकि एरोन वन बिसाका की परफॉर्मेंसेज बद से बदतर होती चली जा रही हैं. विद ईच गेम एरोन वन बिसाका का परफॉर्मेंस बार जो है वो ड्रॉप होता चला जा रहा है. देन उनाना गेटिंग बीटन एट, आप बोलोगे यहाँ पर नियर पोस्ट और वो सारी चीज़ें, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस. एंड यहाँ पर आप चाहे जितना भी टेन हैग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, एक्सक्यूजेस लाने की कोशिश करो, बट अल्टीमेटली स्केप गोटिंग की बात नहीं है. रिजल्ट्स का बहुत सारा जो ब्लेम है वो आपके टेन हैग के ऊपर भी जाएगा. प्लेयर्स तो हैं ही गलीच, और अगर आप मैनेजर से मूव ऑन कर रहे हो भाई, प्लेयर्स और मैनेजर दोनों को सेल करना है इस बार. प्लीज़ ये ना हो कि जो लीचेस बैठे हुए हैं क्लब में पिछले 7-8 सालों से वो बैठे रहें और टेन हैग यहाँ पर चला जाए और फिर अगला मैनेजर आए उसके साथ भी सेम साइकिल रिपीट हो. 1.5 साल के बाद आप सेम सिचुएशन खड़े हो और डिस्कस करो कि अब अगला मैनेजर कौन. ये नहीं होना चाहिए.